धीरे जहाँ भी आप देख रहे होंगे तो जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, और जिस तरह से जातिवाद को लेकर के लोगों के साथ एट्रोसिटी जो कर रहे हैं, तो ये लोगों को बौखलाने का मतलब एक लोगों के अंदर में बौखलाहट पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि कभी भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जैसा जैसा नेपाल में हुआ। हाँ, ऐसा लगता है कि कभी भी आंतरिक रूप से ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा। मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश में वर्ग संघर्ष तैयार किया 15 और 85 का। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज 85% समाज को जगाने का काम जो चल रहा है, तो जो मनुवादी लोग हैं वो जानते हैं कि SC ST के साथ OBC के लोग न जुड़े, इसलिए वो OBC के लोगों को तोड़ने की दिशा में बड़े पैमाने पर वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ये कहा करते थे कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो, उस समाज का हर व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो, उस समाज के तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। आज हम क्या देख रहे हैं? लाखों के तादाद में पढ़े लिखे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी, कर्मचारी इतने बड़े पैमाने पर देश के अंदर में होने के बाद आज हम देखते हैं देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर में भी लोगों ने जूता मारा। छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारी है यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या हुआ मीटिंग में, आज क्या बातचीत की हुई? मीटिंग में माननीय बहन जी ने पूरे संगठन को मजबूत बनाने के दिशा में मार्गदर्शन दिए हैं, क्योंकि मेन बात तो यह है कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के आधार को मजबूत बनाना है। और अभी काफ़ी लंबे समय से जो एक प्रकार से सुस्ती सी नज़र आ रही थी, वो 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो महारैली हुई, उस रैली से सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों का मनोबल, हौसला नहीं बढ़ा, बल्कि पूरे भारत के अंदर में बहुजन समाज के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। और जब पूरे देश भर के लोगों के अंदर में उत्साह जागृत हुआ है, तो आने वाले समय में जो संगठन का जो स्वरूप है, ढांचा है, उसको नीचे से लेके ऊपर तक मजबूत बनाने की दिशा में बहन जी ने इस बात के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। आपने कांशीराम साहब का दौर देखा, बहन मायावती का दौर देखा, ये बसपा का काफ़ी बदला मिजाज नज़र आ रहा है, क्या हो सकता है इससे? देखिए, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त क्रांति आएगी, पूरे देश के अंदर में आएगी, समझेंगे नहीं, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर में जो चेतना, जो जागृति आ रही है, और जिस तरह से मैं तो ये कहूँगा कि विगत 45 वर्षों में जो लोगों के अंदर में जो जागृति आई है, बहुजन आंदोलन में जो चेतना आई है, तो इसके वजह से बड़े पैमाने पर अब लोगों को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात समझ में आने लगी है। और जातिवाद का जो जहर है वो इतना उबाल में आ गया है। जो जातिवाद पहले कभी था तो हम लोग सोचते थे कि चरम सीमा में थी, तो उस चरम सीमा में जातिवाद का जो चरम रूप था, उस रूप को महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आंदोलन के कारण काफ़ी कुछ उसमें जो है शिथिलता आई, और कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कुछ उसमें जो है राहत लोग महसूस करने लगे। लेकिन आज के तारीख में फिर हम देखते हैं कि वो जातिवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो कभी बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे। बाबा साहब की बात तो बीजेपी भी करना शुरू कर चुकी है, कांग्रेस भी शुरू करना नहीं, वही चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये कहा करते थे कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो, उस समाज का हर व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो, उस समाज के तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। आज हम क्या देख रहे हैं? लाखों के तादाद में पढ़े लिखे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी, कर्मचारी इतने बड़े पैमाने पर देश के अंदर में होने के बाद आज हम देखते हैं देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर में भी लोगों ने जूता मारा।
एक आईपीएस अधिकारी जो प्रदेश का दूसरे नंबर का जो एडीजीपी मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो उसको भी सुसाइड करना पड़ा सिर्फ जाति के कारण। तो और धीरे धीरे जहाँ भी आप देख रहे होंगे तो जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, और जिस तरह से जातिवाद को लेकर के लोगों के साथ एट्रोसिटी जो कर रहे हैं, तो ये लोगों को बौखलाने का मतलब एक लोगों के अंदर में बौखलाहट पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि कभी भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जैसा नेपाल में हुआ। हाँ, ऐसा लगता है कि कभी भी आंतरिक रूप से ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा। तो ये कौन करेंगे? क्या बहुजन समाज ऐसा करेगा? इसलिए लेकिन जो है मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश में वर्ग संघर्ष तैयार किया 15 और 85 का। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। और आज 85% समाज को जगाने का काम जो चल रहा है, तो जो मनुवादी लोग हैं वो जानते हैं कि SC ST के साथ OBC के लोग न जुड़े, इसलिए वो OBC के लोगों को तोड़ने की दिशा में बड़े पैमाने पर वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और कि बसपा कैसे ओबीसी को जोड़ेगी? क्योंकि अगर बसपा जब तक ओबीसी को नहीं जोड़ेगी तो बात नहीं बन पाएगी, जिस मुताबिक आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, बसपा जब तक के OBC को जोड़ेगी नहीं, बहुजन समाज की बात बनना ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सफलता असफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है बहुजन समाज बनाने के ऊपर। तो बहुजन समाज बनाने के दिशा में जो OBC के लोगों की जो हक है, अधिकार है, उनका मान है, सम्मान है और स्वाभिमान है, तो उसकी लड़ाई जो है बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव में जा करके OBC के लोगों को जगाने का, जोड़ने का काम कर रही है। शुक्रिया सर। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।